See again, it has started within a matter of like few seconds. Okay, चलो. ऑलराइट, ठीक है. सो यू हैव दिस मेटाफेज जो हमने यहाँ पे देख चुका था. मेटाफेज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग आपके प्रोफेज के बाद. प्रोफेज में याद रखना कि आपका क्रोमैटिन यहाँ पे कंडेंस हो रहा है टू फॉर्म द क्रोमोसोम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे डिसअसेंबल आपके यहाँ पे हो जाती है. सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. सेंट्रियोल्स आपके पोल्स की तरफ मूव करना चालू करेंगे और यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे इनिशिएट हो जाता है बनना. सो दीज आर द थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग इन द प्रोफेज. ये हमने देख लिया था, राइट. इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपका प्रोफेज खत्म होगा एंड देन यू हैव द मेटाफेज जहां पे आपने सारे क्रोमोसोम्स को आप सेंटर में लाके आपने अलाइन कर दिया है. मेटाफेज आपका वो टाइम होता है जब आप एक्चुअली में क्रोमोसोम्स को काफी अच्छे से स्टडी कर सकते हो. अगर आपको क्रोमोसोम्स को देखना हो, स्टडी करना हो, उनका नंबर काउंट करना हो, या अगर आपको देखना हो कि उनमें कोई एरर है या नहीं है, मतलब कोई डैमेज या नहीं है, तो ये आपका सबसे बढ़िया टाइम होता है. ठीक है. सो दे आर ऑल ब्रॉट इनटू द सेंटर. तो ये चीज आपकी मेटाफेज के दौरान आप यहाँ पे कर लोगे. अब इसके बाद क्या होता है, हमने देखा था यहाँ पे दैट यू हैव अ चेक पॉइंट नंबर 3. चेक पॉइंट नंबर, हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग. चेक पॉइंट नंबर 3, हाँ जी, जो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अलजिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस टाइम. ऑलराइट. हाँ, अगर गलत हो तो बता देना. थैंक यू सो मच. Just एक second. Let me just try to arrange this thing in a way so that I can see you all. Oh, it's not happening. Okay. So, yeah. So what has been happening here? Now you can see now you have a checkpoint number 3 over here. checkpoint number 3 पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट इनिशियली आप यहाँ पे चेक करते हो कि आपके स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर से सही से अटैच है नहीं है. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक. अगर वो सही से वहां पे अटैच है देन दैट्स अ गुड थिंग, ये आपकी काफी अच्छी बात है. देन आप अपना एनाफेज आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो. अगर ये सही से अटैच नहीं है, अगर आपके स्पिंडल फाइबर अगर आपके कैनेटोकोर से सही से यहाँ पे अगर आपको अटैच यहाँ पे नहीं मिलते हैं, इफ यू डोंट फाइंड देम करेक्टली अटैच हो देन आप उसे अटैच कराओगे. सो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर विद कैनेटोकोर यहाँ पे आप चेक करते हो. अगर वो वीकली अटैच है तो आप उसे स्ट्रांगली अटैच आप कराते हो. और जैसे आपने उसे यहाँ पे अटैच करा दिया, उसके बाद यू विल कैरी आउट योर एनाफेज. उसके लिए आपका एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एनाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स. सो विद द हेल्प ऑफ माय एनाफेज प्रोमोटिन कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे एनाफेज आपका स्टार्ट होगा. और जैसे आपका एनाफेज स्टार्ट होगा तो याद रखना आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर आपका ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा. सो सेंट्रोमियर इज गोइंग टू स्प्लिट एंड दोनों क्रोमोसोम्स अपने अपने रास्ते यहाँ पे जाने लगे. दे विल स्टार्ट मूविंग. समवन हैज अ क्वेश्चन? क्या किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? So they will start moving towards the respective poles. So ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाती है. So this is what you find happening in the checkpoint number 3 के अंदर. तो ये देखो मेरा यहाँ पे एनाफेज यहाँ पे चालू हो चुका है. So what you can see, आपके ये जो क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पे ये सेपरेट हो गए. तो सी यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे सिंगल सिंगल को हम यहाँ पे क्रोमैटिड बोलते हैं. जैसे मेरा सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो याद रखना यहाँ पे सेंट्रोमियर मेरा यहाँ पे ब्रेक होगा. सो यू विल फाइंड द सेंट्रोमियर इज गोइंग टू स्प्लिट. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा सेंट्रोमियर का कुछ पोर्शन यहाँ पे रह जाएगा. बेसिकली आपका ब्रेक हो चुका है. जैसे मेरा सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट होता है, मेरे जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो जाएंगे. और जैसे मेरे क्रोमैटिड्स अलग हो गए, अब हम इन्हें बोलेंगे क्रोमोसोम्स. अब हम कह सकते हैं कि मेरे ये ऊपर वाले क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे वाले क्रोमोसोम्स मेरे नीचे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. तो जब तक वो एक सिंगल यूनिट के अंदर अटैच थे ना, तब हम उन्हें क्रोमैटिड यूज कर रहे थे टर्म. लेकिन जब ये स्प्लिट हो गया यहाँ पे सेंट्रोमियर एंड जब ये आपके अलग अलग जाने लगेंगे, अपार्ट जाने लगेंगे यहाँ पे ये लोग, सो देन वी कैन कॉल देम एज अ क्रोमोसोम्स. तो याद रखना एनाफेज इज नोन फॉर गोइंग अपार्ट. ये बात आप जानते हो. एनाफेज के अंदर आपके ये लोग अपार्ट ही जाएंगे एंड इस तरीके से आपके दोनों के दोनों को आपके जो क्रोमोसोम्स हैं लाइक दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स. तो ये चीज आपकी होती है एनाफेज के अंदर, जो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट फेज है आपके सेल साइकिल का, आई वुड से माइटोसिस का. ये हमने यहाँ पे कर लिया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग. एक बार आपका एनाफेज यहाँ पे हो जाता है, देन द आखिरी चीज जो आपके यहाँ पे रह जाती है, दैट इज माय टेलोफेज. सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग हियर इज गोइंग टू बी माय टेलोफेज. तो चलिए देखते हैं कि टेलोफेज के लिए यहाँ पे जाना जाता है. जब हम बात करते हैं हमारे टेलोफेज के बारे में, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है. आपके क्रोमोसोम्स आपके पोल्स की तरफ आ चुके हैं. जो भी आपके क्रोमोसोम्स थे वो आपके रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ आपके यहाँ पे आ चुके हैं. सो दे हैव रीच्ड टू द रिस्पेक्टिव पोल्स.
ये अपने पोल्स की तरफ यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये पोल्स की तरफ आने के बाद क्या आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस यहाँ पे आ रही है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट रीअपियरिंग ओवर हियर। आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे वापस आने यहाँ पे लगती है, राइट। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा कि यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो क्रोमोसोम्स थे, आपके जो क्रोमोसोम्स थे जो आपके यहाँ पे आ चुके हैं अपने पोल के तरफ, they will start undergoing decondensation. They will start undergoing decondensation. तो अगर ये decondense होंगे तो क्या मिलेगा आपको होते हुए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। जो आपके क्रोमोसोम, हाँ जी, क्रोमैटिन, जो आपके क्रोमोसोम यहाँ पे आपके पोल की तरफ जा चुके हैं, they will become a thread like structure। तो इसे हम कहते हैं decondensation होना। हाँ हाँ, वो सब भी आ जाएगा, यस। सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। अलोंग विद दैट यू विल फाइंड कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका यहाँ पे बन चुका है, ये भी अपना बनने लगा है। तो ये ऊपर हमने यहाँ पे एक बना दिया, नीचे भी हम यहाँ पे बना देते हैं। सो ऐसे ही कुछ चीजें आपके नीचे भी यहाँ पे हो रही होगी। सो विल फाइंड द सेम थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन द बॉटम एज वेल, राइट। तो यहाँ पे भी आपका क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहा है और आपको थ्रेड लाइक क्रोमैटिन आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे मेरी आने लगेगी, ठीक है। ये चीज आपके यहाँ पे हो गई, राइट। अब इसके अलावा और यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। पहले याद, आपको याद रखना है दैट क्रोमोसोम अंडरगोज डीकंडेंसेशन। और जब आप यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगा सो यू विल गेट योर क्रोमैटिन। सो इट विल अंडरगो डीकंडेंसेशन टू गिव यू द क्रोमैटिन। सो एक तो ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है, राइट। सेकेंड चीज याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आपके यहाँ पे वापस आ चुकी है। सो यू विल हैव योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एक यहाँ पे आ चुकी है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू रीअपियर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे वापस आ जाती है। ये दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। थर्ड चीज आप यहाँ पे याद रखना, स्पिंडल फाइबर वैनिशेस। अब आपको यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आपको नहीं दिख रहे, तो स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो स्पिंडल फाइबर डिसअसेंबल्स, स्पिंडल फाइबर disassemble या vanishes, whatever you want to write over, you can write, और disassemble हम यहाँ पे लिख लेते हैं disassemble। तो स्पिंडल फाइबर अब आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रही क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया, they have done their job। so that is the third thing you will be finding happening over here, right। अब इसके अलावा आप देखो यहाँ पे होता क्या है, इसके साथ क्या होगा कि आपके कई सारी चीजें वापस आने लगती है, जैसे कि आपके ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो योर ऑर्गेनल्स रीअपियर। आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर जो भी आपके होते हैं, ऑर्गेनल्स रीअपियर। रीअपियर मतलब अब वो दिखने लगेंगे आपको यहाँ पे, अब आपको वो दिखने लगता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा डिवीजन यहाँ पे हो गया, ये न्यूक्लियस का हुआ है। हमारे दो अलग अलग न्यूक्लियस यहाँ पे बन चुके हैं। सेल अभी भी हमारा यहाँ पे एक ही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा सेल अभी भी एक ही है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा होते हुए, ऐसा पिंचिंग होते हुए मुझे यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू विल फाइंड, ये मेरा सेल है। ये जो आपको यहाँ पे हो रहा है ना, दिस जो यहाँ पे सेल थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं फरो फॉर्मेशन। सो फरो फॉर्मेशन आपको काफी क्लियरली टेलोफेज में देखने के लिए मिल जाता है। सो फरो फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाता है। सो फरो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फरो फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, तो समझ जाना सेल रेडी कर रहा है अपने आप को साइटोकाइनेसिस के लिए। न्यूक्लियर डिवीजन आपका यहाँ पे हो चुका है। सो कैरियोकाइनेसिस आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपके यहाँ पे हो चुका है। अब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो आपके सेल को डिवाइड करने के लिए, टू डिवाइड द साइटोप्लाज्म, राइट। तो अब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो यहाँ पे अपने साइटोकाइनेसिस के लिए। तो ये बात याद रखना कि आपके यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया, क्रोमैटिन बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे वापस आ गई, स्पिंडल फाइबर आपके डिसअसेंबल हो गए, सो अब गायब हो चुके हैं। ऑर्गेनल जो आपके होते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनल आल्सो स्टार्ट रीअपियरिंग ओवर हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फरो। तो फरो फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। ये इवेंट्स आपको होते हुए मिलते हैं आपके टेलोफेज के अंदर। दीज आर द इवेंट्स व्हिच यू फाइंड हैपनिंग इन माय टेलोफेज। और इसके बाद जो अगली चीज आपके यहाँ पे होनी है, दैट इज माय साइटोकाइनेसिस। अब इतना याद रखना, टेलोफेज बिल्कुल अपोजिट है आपके प्रोफेज से। प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा था, क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा था, यहाँ पे डीकंडेंस हो रहा है क्रोमोसोम, ठीक है। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी गायब हो रही थी, इट वाज डिसअपियरिंग इन द प्रोफेज, यहाँ पे रीअपियर हो रही है। सो ये बात भी याद रखना कि यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हो रहा है, राइट।
स्पिंडल फाइबर बनने लगा था प्रोफेज के अंदर, देयर वाज अ इनिशिएशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, यहाँ पे वो बिल्कुल गायब हो चुका है, यू आर कैन नॉट सी द स्पिंडल फाइबर ओवर हियर, राइट। एंड देन यू हैव योर फरो फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो दिस इवेंट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अपोजिट टू माय प्रोफेज। याद रखना टेलोफेज प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट होता है, जो भी प्रोफेज में हुआ था उसका बिल्कुल अपोजिट आपका हो रहा होगा आपके यहाँ पे टेलोफेज के अंदर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय टेलोफेज। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एनसाइड की पिक्चर आपके सामने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी यहाँ पे बन चुकी है, आपका फोरो फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो चुका है। और जो फोरो फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये एनिमल सेल में होता है, ये बात याद रखना। ये जो फोरो फॉर्मेशन आपको मिलेगा Yes, sir. ये आपको सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा। प्लांट सेल में कैसा होता है डिवीजन, हम बाद में सीखेंगे, उसका हम सेपरेटली क्लास लेके उसे हम सेपरेटली पढ़ेंगे। बट याद रखना फोरो फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, so that will be only happening in my animal cell. प्लांट सेल में फोरो फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट्स की, हाँ बताओ बेटा बताओ, बोलो। बिकॉज प्लांट सेल विल हैव अ सेल वॉल जो काफी रिजिड होती है, इसलिए वहां पे आप फोरो फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर आप कर सकते हो, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस लॉन्ग इज इन हैपनिंग इन द एनिमल सेल। अब कुछ ही टाइम में जब आपका फोरो फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका तो उससे कुछ ही टाइम के बाद क्या होगा कि आपका ये जो फोरो ही आपका बहुत अंदर तक जाएगा। दिस फोरो विल नाउ स्टार्ट गोइंग मच मोर इनसाइड, तो काफी अंदर तक आपका यहाँ पे जा चुका है। तो फरो आपका यहाँ पे काफी डेप्थ तक आपका यहाँ पे जा चुका है। बताइए अंकुश या आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? ऑलराइट, सो फरो हैज गॉन इनटू अ वेरी डेप्थ ऑफ द लाइक ड्यूरिंग द ऑफ द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे आपका वही हो रहा है, फरो आपका डेप्थ तक जा रहा है और कुछ ही टाइम के अंदर आपके यहाँ पे क्या होगा कि आपके दो सेल आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। सो इन मैटर ऑफ नो टाइम व्हाट वी विल सी कि आपके दो सेल आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। सो एक सेल आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा और एक और सेल आपके यहाँ पे अलग हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द साइटोकाइनेसिस। यही चीज आपको होती है, आपको होते हुए आपके साइटोकाइनेसिस के अंदर। और यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना देते हैं, तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियस कहाँ चला गया? You'll have your nucleus and nucleus you know will be having its own DNA, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे होता है माइटोसिस कंप्लीट। और माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद जो भी आपके यहाँ पे सेल बन रहे हैं, याद रखना बेसिकली you will have cell which are going to be identical cells। जो भी आपके यहाँ पे सेल बनेंगे they are going to be completely identical, डिक्टो सेल आपके यहाँ पे बनना है। अगर इसके अंदर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आपके यहाँ पे 2n, अगर इसके अंदर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आपके यहाँ पे 2n है, देन प्लीज याद रखना कि इसके अंदर भी आपको 2n ही मिलेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो यहाँ पे भी आपको डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आपके यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल गेट टू सी, दिस इज हाउ यू विल गेट टू रियलाइज कि आपके यहाँ पे सेल का डिवीजन आपके यहाँ पे हो जाता है सक्सेसफुली बिना कोई इश्यूज के। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द माइटोसिस। और इतनी बात आपके यहाँ पे आ जाती है। अब ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, हम देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाते हो। सो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो कुछ सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाय द वे अगर आपने नीट का पेपर देखा होगा जो 2 दिन पहले आया था, तो उसमें भी इसमें से काफी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, राइट। अगर देखा होगा ना आपने नीट का, तो उसमें भी था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लोरोफाइसिए, रोरोफाइसिए एंड प्योफाइसिए को लेके एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। आई होप आप सबने देखा होगा उसे, नहीं देखा तो एक बार देख लेना। सर इसका आंसर डी है। अरे हैंड तो रेस करो पहले। अच्छा वैसे ही बता दिया, ठीक है। हाँ जी प्रियंका, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। ये लग रहा है। यस, आप सभी का आंसर जो है यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब यहाँ पे डी कह रहे हो यहाँ पे। एंड और इसका आंसर यहाँ पे डी आएगा। काइंड गो टू द स्पिंडल फाइबर। वेट अ मिनट। Kinetochore of the chromosomes, yes that's a correct answer। I think ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था। सो या हाँ यस सर, लास्ट लेक्चर किया था। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे हैंड रेस करके। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन अपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस कब आती है ये आपसे पूछा गया है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन हैंड रेस करना है, पहले हैंड रेस करना है। सो कब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आ जाती है। सो नाउ बताइए अलजिया, बताइए क्या होगा इसका आंसर?
टीलोफेज है एनाफेज, वापस बोलना। ओके ठीक है, जॉश क्या लग रहा है? सर टीलोफेज। ऑलराइट, अक्षय? ए टीलोफेज। ओके, किरण आपको क्या लग रहा है? टीलोफेज। दैट्स द करेक्ट आंसर। टीलोफेज के अंदर भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे वापस आ जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ काफी चीजें आपकी वापस आ जाती है यहाँ पे, लाइक योर क्रोमैटिन अगर आपको यहाँ पे वापस दिखने लगेगा, राइट, आपके ऑर्गेनल्स आपके वापस आ जाएंगे और आपकी स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे गायब हो जाएगी, राइट। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल? अगर आपको 128 सेल बनाने एक सेल में से, तो कितने माइटोटिक डिवीजन की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो एक सेल है आपके पास, इसमें से आप चाहते हो 128 सेल बनाना, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। सो ये थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। बताइए सिद्धरा क्या होगा इसका आंसर? सिद्धरा, अच्छा आपका हैंड पे लेगा। मोनिका बताइए। मोनिका फ्रॉम हिमाचल बताइए। तो बता रही हूँ ओ सर, रुको एक मिनट, मेरे को मल्टीप्लाई करने दो थोड़ा सा। अच्छा, जानवी क्या लग रहा है आपको? सर 7। 7, जानवी को 7 लग रहा है यहाँ पे। ओके, अपेक्षा? 7 सर। जॉश? यस सर 7 करेक्ट। ऑलराइट ठीक है, यस। तो इसमें बेटा एक सिंपल रूल यहाँ पे याद रखना, एक हाँ 2:n आपको यहाँ पे रखना है। सर हम्म, सर 7 कैसे आया? बता रहा हूँ। सो आप यहाँ पे 2:n यहाँ पे याद रखना है। देखो इसमें एक आपको सिंपल रूल यहाँ पे याद रखना है 2:n वाला। इसमें यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पावर है ना आपकी, ये पावर हो गया नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2:1, सो एक डिवीजन के बाद आपको 2 सेल मिल रहे हैं, एक डिवीजन के बाद आपको यहाँ पे 2 सेल मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको कहता हूँ 2:2, ठीक है, सो 2 डिवीजन के बाद 2:2 का आंसर यहाँ पे क्या होता है? 4। तो जब 2 डिवीजन आपके वहां पे होंगे तो आपको यहाँ पे 4 सेल मिलेंगे। तो आपको 2:n वाली बात याद रखनी है कि ये जो n होता है, इट इज माई नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। तो उस हिसाब से आप देखना है यहाँ पे कि अगर आपको 128 सेल चाहिए, तो आप यहाँ पे आपका रेस टू यहाँ पे कितना जाना चाहिए? तो आपको यहाँ पे रेस टू जो आपको यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 2:7। सो अगर आप 7 बार डिवीजन अगर आप करते हो यहाँ पे, तो आप देखना आपका आंसर यहाँ पे आता है 128। तो ये आपको याद रखना हमेशा, दैट योर 2:n वाला आपको रूल यहाँ पे याद रखना है, दैट n इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ डिवीजन ओवर देयर। तो इसको आप ऐड करते रहो, इसमें आप डाल के देखते रहो, राइट, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा के देखते रहो आप यहाँ पे, एंड यू विल गेट टू हैव योर आंसर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई 128 बिकम्स द करेक्ट आंसर। काफी पुराना क्वेश्चन है। ओके, ये वाला क्वेश्चन, इफ अ सेल हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इन द G1 फेज के अंदर, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल आफ्टर S फेज? तो S फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? तो इसका आंसर बताने के लिए अगेन आपको हैंड इसका, अंकिता बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, अंकिता सीख रही है यहाँ पे। काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। अर्चना? ऑप्शन सी सर। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपका नंबर वहां पे आपका सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोफेज के अंदर आपको कौन से ट्रेट्स देखने के लिए इनमें से आपको मिल जाएंगे? टेक योर टाइम, टेक योर 20 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट, एंड टेल मी इसका क्या आंसर यहाँ बन जाएगा। अंकु बताइए क्या होगा इसका आंसर? बाय द वे अंकु, क्या आपका ये नया क्लास है? आर यू न्यू इन द क्लास? ऑलराइट, चांदनी बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो। गिरिजा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी सर। अच्छा, ऑप्शन बी कह सर रहे हो। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ओके, आई एम गेटिंग न्यू आंसर्स। ठीक है, जानवी? डी आ रहा है सर। ए आ रहा है। ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ऐसे बोलो, मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है वहां पे। महेश क्या होगा इसका आंसर? सर ए। ए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोनिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी होगा। सर ऑप्शन डी। हाँ, आप मेरी बात सुनो। हाँ, सुनो। अच्छा, आप अपना माइक बंद कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, see prophase is going to be characterized by, you have this 4 options over there. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
आई थिंक सर माइक माइक ऑन है, अंकु का माइक या ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सर माइक हाँ बेटा अपना माइक ऑफ कर लो यार डीडी थैंक यू थैंक यू। Just wait a minute. Some kind of issues. ऑलराइट, तो बेसिकली प्रोफेस में आपको क्या मिलेगा होते हुए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो रही है, यू आर फाइंडिंग ऑल दिस इवेंट्स आर हैपनिंग हो रहे हैं। आपका कंडेंसेशन आपका हो रहा है क्रोमोसोम का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सो दैट इज सम व्हिच इज बीन हैपनिंग, राइट। सो बेसिकली आप यहाँ पे या यू विल फाइंड वन थिंग कि आपका क्रोमोसोम मटेरियल लिखा हुआ है, सो क्रोमोसोम मटेरियल मतलब क्रोमैटिन होता है आपका ये। सो कंडेंसेशन आपका बिल्कुल आपका ये बात सही हो रही है वहां पे। सेंट्रियोल मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, ये भी तो आपका हो रहा होता है, आपके सेंट्रियोल्स पोल की तरफ मूव करना वहां पे चालू करते हैं, एंड इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, और आपका माइटोटिक स्पिंडल जो आपका बनना चालू करता है, देखो क्या लगा है, इनिशिएशन चालू करा है वो आपका माइटोटिक स्पिंडल बनाना। तो बिल्कुल आपके ये तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। उस केस में मेरा ऑप्शन डी, मेरा ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों ट्रेट्स बेटा आपको मिलेंगे प्रोफेस के अंदर। आपका कंडेंसेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, सेंट्रियोल्स जा रहे हैं पोल्स की तरफ, और आपका इवन यहाँ पे आपका माइटोटिक स्पिंडल आपका यहाँ पे लाइक आपका बनने लगता है, दैट मींस स्पिंडल फाइबर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 21, cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show। जब आप देखते हो सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर प्रोफेज के एंड में, तो आपको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी देखने के लिए। सो अपेक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, इसमें मैं थोड़े आपके यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। तो याद ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑल ऑफ दिस, राइट ऑल ऑफ दिस के अंदर, हाँ इसमें क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी गायब हो जाती है। आपका गोल्गी जाता है, आपके सारे ऑर्गेनल आपके गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर एमिनल तो आपकी गायब होती है, वो तो यू नो दैट, एंड यू आल्सो फाइंड द न्यूक्लियस इज आल्सो गोइंग टू लाइक डिसअपीयर, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, मेटाफेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें से कौन सा ट्रेट मेटाफेज के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा? तो देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। Metaphase is not characterized by, please raise your hand to answer this. So take your time, take your 20 seconds. अरे हैंड रेज करना है रे बाबा, हैंड रेज। अर्चना क्या लग रहा है इसका आंसर? गिरजा क्या होगा इसका आंसर? अरे जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है हमें। सर पता नहीं चल रहा है। पता नहीं, सर ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी, सर डी, ऑप्शन डी, सर डी। और ओके सब लोग यहाँ पे ऑप्शन दे रहे, ऑप्शन डी। देखो क्या पूछा है यहाँ पे लोगों ने कि मेटाफेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, मेटाफेज के अंदर आपको कौन सा ट्रेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम बिल्कुल आपके कंडेंस हो चुके थे बाय द एंड ऑफ द मेटाफेज, आपके वो लाइक पूरे कंडेंस आपके, बल्कि प्रोफेज के अंदर आपके कंडेंसिंग आपका हो जाता है, बट एकदम कॉम्पैक्ट आपके एंड में हो जाता है आपके ड्यूरिंग द मेटाफेज के अंदर, राइट। देन अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द मेटाफेज प्लेन आएगा, ये आएगा, प्लांट नहीं आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। मेटाफेज प्लेट के ऊपर आपके ये सारे रेडी हो जाते हैं, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, ये भी आपका मेटाफेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये तो आपका सब हो रहा है मेटाफेज के अंदर, राइट। इवन ये भी अगर आप देखते हो यहाँ पे, दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन द मेटाफेज के अंदर, आपके कॉम्पैक्टली हो जाता है क्रोमोसोम्स बीच में अरेंज। द लास्ट थिंग कितनी ऑड है, देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा नहीं होता बेसिकली, आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा तो ज्यादा ये स्टेटमेंट बेटर रहेगा। सो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आपका यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलता, दैट इज समथिंग जो आपको होगा होते हुए सिर्फ आपके एनाफेज के अंदर, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द एनाफेज में। तो एनाफेज में ये इवेंट आपका होते हुए आपको मिलता है, नॉट इन माय मेटाफेज, राइट। यस सर। तो ऑप्शन इसका क्या है, जल्दी बताओ, इसका जल्दी आंसर निकालना है हमें यहाँ पे। एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हाँ वैसे ही बोल दो सब लोग अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। आपका यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड टू द पोल्स इज माय ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ओके, देन इवेंट ऑफ टेलोफेज, यहाँ पे आपके कौन से, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इवेंट ऑफ टेलोफेज में इनमें से कौन से इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे हैं? मोनिका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। देविशा क्या होगा इसका आंसर? Devisha is thinking.
अंकिता क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ओके, सर डी। अनिरुद्ध क्या लग रहा है? अनिरुद्ध ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। प्रखर? यस, इट इज माय ऑप्शन डी ओवर हियर। इवेंट ऑफ टेलोफेज के अंदर आपके सारे इवेंट आपके हो रहे होते हैं यहाँ पे। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब जो उनकी जो आइडेंटिटी थी एज अ क्रोमोसोम की, वो उनकी खो जाती है और वो बन जाएंगे आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपको यहाँ पे आपके बन जाएंगे, राइट। न्यूक्लियर एनवेलप आपके यहाँ पे असेंबल हो जाता है, वापस असेंबल हो जाता है, वापस आ जाना, ठीक है, अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। तो ये बात भी आपकी सही है। न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, रिफॉर्म्स, ये सारे आपके ऑर्गेनेल्स अब आपके यहाँ पे वापस आ जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद, आपको ट्रेड्स यहाँ पे याद रखना है। अगर आपको ट्रेड्स यहाँ पे याद रह जाएंगे देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय मियोसिस। तो मियोसिस हम यहाँ पे देखते हैं अब इसके अंदर क्या होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जब भी हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस आपका होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि मियोसिस करा कब जाता है, क्यों किया जाता है, देन आपका एक सिंपल आंसर यहाँ पे हो सकता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सो गैमेट्स, है ना सर? हाँ जी बेटा बताइए। जर्म सेल्स में होता है ना? अरे इसका बेटा वापस बोलना, कुछ सुनाई नहीं दिया, या शायद आप किसी और से बात कर रहे हो। जर्म सेल्स में होता है। हाँ हाँ, जर्म सेल्स, या जर्म सेल्स बेसिकली विल लीड टू गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, उनसे आपके गैमेट्स बनेंगे। सो दैट इज व्हाट मियोसिस इज नोन फॉर। बिल्कुल सही, आपका मियोसिस किया जाता है गैमेट्स बनाने के लिए। सो यू हैव अ मेल गैमेट, यू हैव अ फीमेल गैमेट, तो इन सबको बनाने के लिए आप मियोसिस यहाँ पे करते हो। तो मैं काफी क्लियरली कह सकता हूँ कि मियोसिस आपका होता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या मैं कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान you will find this meiosis is going to takes place. So during the sexual reproduction you will find कि आपका meiosis आपका किया जाता है, okay? अब जब meiosis आपका किया जाएगा, याद रखना meiosis आपका होता है reduction division। meiosis आपका होता है, ये बात आप जानते हैं, it is going to be your reduction division। अच्छा एक बात बताओ, क्लास की स्पीड ठीक है या कम करनी है थोड़ी? ठीक है। थोड़ी कम। बता देना अगर कम करें। कोई अगर क्लास में नया है, इनकेस अगर कोई क्लास में नया है जो 1-2 दिन पुराना ही है तो बता देना मुझे, इनकेस अगर कोई क्लास में नया हो तो। अक्षरा, so let us know if you want to decrease the speed of the class, right? No, sir. So you have a reduction division which will take place in the meiosis। meiosis के आपका reduction division आपको यहाँ पे होता है, तो आपका क्रोमोसोम नंबर आपके यहाँ पे हाफ हो जाएगा। The chromosome number is going to get completely half over here, okay? So gamete formation, sexual reproduction, reduction division, ये आपके कुछ ट्रेट्स आपको ऐड में मियोसिस के। अब राइट साइड पे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो। तो पिक्चर में आपको यहाँ पे क्या है, इट स्टार्ट विद द डिप्लॉयड सेल। हमेशा याद रखना मियोसिस डिप्लॉयड सेल के अंदर ही होगा, राइट। और जब आपके डिप्लॉयड सेल में आपका मियोसिस हो रहा है तो पहले आपने यहाँ पे क्या, आपका मियोसिस 1, तो पहले आपका होता है मियोसिस 1, राइट। सो मियोसिस 1 पहले आपका होगा, और जो आपके 2 सेल आपको मिलते हैं आफ्टर मियोसिस 1, दे विल अंडरगो मियोसिस 2। So now they will undergo your meiosis 2, right? So you have a meiosis 1 and you have a meiosis 2, और meiosis 2 खत्म होने के बाद क्या होगा, you will get, आपको 4 हैप्लॉइड सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो याद रखना, जब आपका meiosis खत्म होता है तो उसके बाद आपको 4 हैप्लॉइड सेल आपको मिलते हैं यहाँ पे बन के। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा ना, तो हम ये meiosis की पता है बात कब करते थे, जब हम कर रहे थे हमारा यहाँ पे प्लांट किंगडम, याद है? Yes, sir. हम meiosis करा के 4 Yes, sir. So that is what will be finding happening over here, right? यही चीज आपको यहाँ पे सीखनी है आराम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को हम समझेंगे। दोनों मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में अगर आप देखोगे तो मियोसिस 1 के अंदर ज्यादा कंटेंट है, और मियोसिस 1 के अंदर भी जो आपका जो प्रोफेज है, Yes, sir. तो अगर आप समझ लिया आपने सही से, तो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये बात आप, चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि मियोसिस को हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं। सो जब भी हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में, so when we discuss about the meiosis, so I have like 2 parts, you have a meiosis 1 and meiosis 2। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी हम बात करते हैं अबाउट हमारे meiosis 1 को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम meiosis 1 की हम बात करें, so it will have again 4 stages। it will have the, बिल्कुल सही, it will also it will have the prophase 1, it will have the metaphase 1। इसमें से सबसे ज्यादा लेंथी कौन सा होता है? Prophase 1. क्या बात है, phase 1 and you will also have your telophase 1।
तो अभी हमारा फोकस रहेगा, अभी हमारा मेन फोकस रहेगा हमारा प्रोफेज 1 को समझना, राइट। एंड इसके बाद यू विल हैव योर मियोसिस 2, उसको हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे दैट इज मेड विद द मियोसिस 2, इसको हम देखते हैं आराम से, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन माय प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 की कहानी को हम यहाँ पे समझते हैं कि इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो प्रोफेज 1 इटसेल्फ विल हैव डिफरेंट स्टेजेस। प्रोफेज 1 के अंदर ही आपको यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे स्टेज मिलेंगे देखने के लिए। तो चलिए उन स्टेजेस को हम यहाँ पे समझते हैं। तो अगर आपको हाँ यस, सो प्रोफेज 1 को अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, तो ये काफी अलग होता है आपके माइटोसिस से। तो देखो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। तो प्रोफेज 1 विल हैव समथिंग लाइक माय, सबसे पहले आपका होगा लिप्टोटीन स्टेज, Zygote, Second, diagnosis. Zygote, and diagnosis. you will have, बिल्कुल सही, then you will have a zygote stage, Hygiene. then you have stage, बहुत आवाज आ रही है, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, और Diplodine. stage, then you have a diplotin stage, Dikinesis. right, and the last one is my dikinesis, बिल्कुल सही। Right, so I have a lipidine stage, zygote stage, pectidine stage, ribulin stage and a dikinesis। तो इनके ऊपर आज हमें फोकस करना है, और आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इन स्टेज को हम यहाँ पे समझ लें। अगर ये स्टेज अगर आपको समझ आ जाता है, अगर आप इनको लाइक डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इनके लिए, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड कल के एग्जाम के अंदर या संडे के एग्जाम के अंदर भी आपको इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल चुका है। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। So let's try to understand all these stages। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या करें, we are starting with the meiosis। meiosis किया जाता है to form the gametes, right? आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाने के लिए आपका meiosis किया जाता है। जब आपका meiosis खत्म होगा अल्टीमेटली, तो आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको मिल जाएंगे, राइट। और meiosis को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर meiosis 1, यहाँ पर meiosis 2। सो meiosis 1 के अंदर जो हम पहला स्टेज यहाँ पे हम देख रहे हैं, दैट इज माय प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय प्रोफेज 1। सो सबसे पहली जो हमारी यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होगी, दैट विल बी अ स्टोरी ऑफ माय लिप्टोटिन स्टेज। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद माय लिप्टोटिन स्टेज। तो जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ लिप्टोटिन स्टेज के बारे में, सो लेट्स टॉक अबाउट माय लिप्टोटिन स्टेज। लिप्टोटिन स्टेज, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा लिप्टोटिन स्टेज के अंदर। सी, अब हम प्रोफेज के अंदर है, याद रखना हम अभी प्रोफेज के अंदर ही, और उसके अंदर हम अलग अलग स्टेज यहाँ पे हम देखेंगे अभी। सो लिप्टोटिन स्टेज में आपको यहाँ पे क्या होगा, लाइक इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टेज। इसमें आपको क्या मिलेगा होते हुए, दैट माय क्रोमैटिन विल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये आपको होते हुए आपको यहाँ मिल जाएगा। सो यू हैव योर क्रोमैटिन, सो यू हैव योर क्रोमैटिन एंड इट विल गेट कंडेंस्ड, it will undergo condensation, it will get condensed to form your chromosome, to form chromosome. That is one major event which is happening in the लिप्टोटिन stage के अंदर। ये आपका एक मेजर इवेंट आपका यहाँ पे होता है, जो आपको यहाँ पे होते मिलेगा। सो एक यही लाइक इसमें मैं कह रहा हूँ काफी शॉर्ट होता है, बहुत लंबा ये आपका स्टेज नहीं होगा, इट्स अ शॉर्ट स्टेज जहाँ पे क्रोमैटिन आपके यहाँ पे कंडेंस होगा एंड विल फॉर्म इनटू द क्रोमोसोम। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है। सो यहाँ पे आपका जो भी आपका डीएनए आपका थ्रेड लाइक फॉर्म होगा, इट विल गेट कंडेंस एंड यू विल फाइंड द क्रोमोसोम विल बी सीन हैपनिंग ओवर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर विल गेट फॉर्म्ड ओवर हियर। ये आपका होता है आपका लिप्टोटिन स्टेज के अंदर। बस ये आपका एक मेन इवेंट आपको यहाँ पे रखना है। दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। बीच में आपको यहाँ पे सेंट्रोमेर आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे एक पिक्चर में आपको बताया गया कि आपका माइटोसिस और मियोसिस में आपका फर्क क्या होता है। माइटोसिस आपका हो रहा होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। जब आपका माइटोसिस यहाँ पे होगा, यू विल फाइंड वन मोर सेल विच इज फॉर्म, जो आपका बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। सो आपका जो यहाँ पे सेल नया बन रहा है वो आपका बिल्कुल आइडेंटिकल आपका यहाँ पे सेल बन रहा है। मियोसिस में आपको यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और एक और बात, ये चारों हैप्लॉइड सेल एक दूसरे से यहाँ पे आपके अलग होते हैं। ऑल दिस 4 हैप्लॉइड सेल आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन दिस, राइट। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि मियोसिस करने के पहले जो आपका सेल साइकिल का जो इंटरफेज होता है, याद रखना यहाँ पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। जैसे आपका माइटोसिस में हो रहा था, यहाँ पे भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका एक ही बार होता है। इट विल आल्सो टेक प्लेस ओनली वंस। सो डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक्स प्लेस ओनली वंस आल्सो इन द मियोसिस। जैसे माइटोसिस में भी एक ही बार हो रहा था, वैसे आपका यहाँ पे भी वो एक ही बार होगा। ठीक है, नाउ
लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये आपका वापस मियोसिस का वही है। सो एक बार फिर हम यहाँ पे आते हैं। सो लिप्टोरिन स्टेज के अंदर आपके यहाँ पे क्या हो रहा था, योर क्रोमैटिन विल गेट कंडेंस्ड फ्रॉम क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स बिगन टू मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। सेंट्रियोल्स अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे आपके पोल्स की तरफ जाने वाली, और आपका जो क्रोमैटिन आपका जो यहाँ पे है ये आपका कंडेंस होगा एंड विल गिव यू द क्रोमोसोम। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका क्रोमैटिन विल कंडेंस फ्रॉम क्रोमोसोम, दैट्स वन थिंग, और सेंट्रियोल्स अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने पोल्स की तरफ। उसमें से ये वाला पॉइंट आपके लिए ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपका लिपोप्रोटीन स्टेज में आपको होते हुए मिलेगा। इसके बाद जो अगला स्टेज आपका यहाँ पे आ रहा है, दैट इज माय ज़ाइगोटिन स्टेज। सो नेक्स्ट स्टेज इज माय ज़ाइगोटिन स्टेज। तो चलो देखते हैं ज़ाइगोटिन स्टेज में यहाँ पे क्या होगा। सो नाउ यू हैव अ ज़ाइगोटिन स्टेज। Pairing of homologous chromosomes. हाँ जी, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अब यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, या ये एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान से जो आप सबको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। सो अज्यूम दैट यू हैव दिस क्रोमोसोम ओवर हियर स्टैंडिंग, ये आपका क्रोमोसोम है आपका यहाँ पे, ये क्रोमोसोम मेरा आके खड़ा होगा उसके पैर के साथ। सो दिस क्रोमोसोम विल कम एंड विल स्टैंड क्लोज टू अनदर क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मेरा यहाँ पे आएगा और दूसरे क्रोमोसोम के साथ में आके यहाँ पे वो आ जाएगा यहाँ पे खड़ा। सो दिस विल कम एंड स्टैंड नियर टू दिस क्रोमोसोम ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोमल पेयरिंग आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी। सो यू विल फाइंड क्रोमोसोम पेयरिंग आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलती है। तो याद रखना, यू विल फाइंड, अरे रुक जाओ, यस, यू विल फाइंड क्रोमोसोम पेयरिंग विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। सो यू विल हैव क्रोमोसोम पेयरिंग होते हुए आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो क्रोमोसोम पेयरिंग विल बी सीन हैपनिंग ड्यूरिंग द ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर। तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है, ये आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, जो दोनों क्रोमोसोम्स आते हैं यहाँ पे, अब मैं ये अगर मेरा क्रोमोसोम 1 है तो ये भी 1 ही होगा। हाँ, ये बात याद रखना है, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपका कोई क्रोमोसोम 3 है वो 4 के साथ जाके पेयर करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इट विल ओनली गो एंड अटैच इटसेल्फ और विल स्टैंड नियर टू इट्स ओन क्रोमोसोम, वो अपने पैर के साथ जाके वहां पे खड़ा होगा। ठीक है, अगर ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर 7 तो वो 7 के साथ ही पेयरिंग करेगा, वो किसी और के साथ जाके वहां पे पेयरिंग नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जब ये दोनों क्रोमोसोम साथ में पास में आ चुके हैं यहाँ पे, अब इनके बीच में होगा यहाँ पे अटैचमेंट। सो दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अटैचमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो समझो कि ये है मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे अज्यूम दैट यू हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट। ये क्रोमोसोम एक पेयर के साथ आके यहाँ पे अटैच लाइक पास में आके खड़ा हो चुका है। इट हैज बीन डन इट्स पेयरिंग यहाँ पे कर चुका है। अब यहाँ पे जब वो पेयरिंग कर चुका है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यहाँ पे होंगे अटैच। अब अटैच यहाँ पे कैसे होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन दोनों को अटैच करने के लिए आपका यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। इन दोनों को या मोनिका वेट अ मिनट, यहाँ पे इन दोनों को अटैच करने के लिए यू विल हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ओवर हियर, एंड दैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। तो आपका यहाँ पे होता है आपका एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स की मदद से ये आपका एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से आपके ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। और जैसे ही मेरे यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो गए, इस इवेंट को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ साइनेप्सिस। इस इवेंट को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस में बेसिकली आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। दे हैव फॉर्म्ड द होमोलोगस पेयरिंग ओवर हियर, और पेयरिंग करने के बाद आपका यहाँ पे जो अटैचमेंट आपका हो रहा है दोनों क्रोमोसोम के बीच में, वो आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। और एक बार ये आपका अटैचमेंट आपका यहाँ पे हो चुका है, देन वी से कि आपका यहाँ पे साइनेप्सिस हो चुका है। सो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपके मियोसिस के कौन से स्टेज पे या प्रोफेज के कौन से स्टेज पे आपका सिनेप्सिस होता है, तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे आएगा दैट ड्यूरिंग द ज़ाइगोटिन स्टेज द सिनेप्सिस विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। अब एक और सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपका यहाँ पे जो सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है, राइट, ये बेसिकली आपका एक टाइप का न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। वी आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। इसको आप इवन बोलते हो एज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, इसको आप इवन बोलते हो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, या इसके लिए एक और नाम यहाँ पे यूज किया जाता है, इसको हम इवन कहते हैं एज अ जिपर प्रोटीन। इसको हम इवन कई बार कहते हैं एज अ जिपर प्रोटीन। और इस जिपर प्रोटीन की मदद से आपके दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं, होमोलोगस पेयर आपके यहाँ पे अटैच हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सिनेप्सिस। ये आपके यहाँ पे हो जाता है, राइट। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 8 है तो ये भी 8 ही होगा, ये बात याद रखना।
नाउ नेक्स्ट थिंग आपको याद क्या रखनी है कि जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो, सो व्हाट यू कैन सी, नाउ लेट मी ड्रॉ वन मोर होमोलोगस पेयर ओवर। तो एक और मैं यहाँ पे होमोलोगस पेयर बनाता हूँ, और ये जो मेरी पेयर है यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये अटैच है। सो यू हैव दिस होमोलोगस पेयर ओवर हियर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे है अटैच्ड, ठीक है, और ये अटैच है विद द हेल्प ऑफ माय synaptic कॉम्प्लेक्स में, जिससे ये लोग यहाँ पे अटैच्ड है, राइट। अब जो मेरी यहाँ पे होमोलोगस पेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पे कितने क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस पेयर के अंदर? कितने क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिखेंगे? 4 राइट, 4 क्रोमैटिड। आई विल गेट टू सी ओवर हियर। आई होप सब कुछ समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे एक टोटल अगर हम क्रोमैटिड काउंट करें यहाँ पे, सो यू हैव 1, you have one more over here, you have one more and you have one more, right? तो टोटल नंबर क्रोमोसोम मेरे क्रोमैटिड जो मेरे यहाँ पे मेरे 4 हैं, 1 2 3 4, राइट। तो एक सिंगल मेरे ये पेयर के अंदर मुझे यहाँ पे 4 क्रोमैटिड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूँ, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय टेट्राड। सो टेट्राड एक टर्म मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो टेट्राड में टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं एक और यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ जिसको हम बोलते हैं एज अ बायवेलेंट। बायवेलेंट में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यहाँ पे मेरे अटैच है। सो याद रखना, यू कैन यूज अ टर्म लाइक अ टेट्राड। टेट्राड टर्म मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट किया मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमैटिड, राइट। और बायवेलेंट मैंने यहाँ पे टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने काउंट किया यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मेरे यहाँ पे 2 अटैच है। ओके, तो ये बायवेलेंट या टेट्राड आपको इजीली आपको दिख जाएंगे। तो कई सारे बायवेलेंट आपको वहां पे खड़े हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट। एवरी बायवेलेंट विल बी सीन स्टैंडिंग ओवर देयर इन द क्रोमोसोम इन द ड्यूरिंग द ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने सवाल आ सकता है, आपके सामने सवाल ये आएगा कि एक सिंगल बायवेलेंट के अंदर कितने सेंट्रोमियर होते हैं? एक सिंगल बायवेलेंट कितने होते हैं? तो क्या आंसर बताओ? 2 बाकी लोग? 2 सर। तो देखो यहाँ पे, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक बार फिर आपको बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये है मेरा एक क्रोमोसोम। क्या इसे मैं बायवेलेंट बोलूंगा अभी या नहीं बोलूंगा? क्या ये बायवेलेंट है या नहीं है? हाँ, नहीं है। जब ये पेयरिंग होगी ना यहाँ पे, व्हेन यू फाइंड दिस पेयरिंग विल बी हैपनिंग ओवर हियर, वो पेयरिंग होने के बाद हम बोलते हैं कि हाँ जी ये बायवेलेंट मेरा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो मेरा बायवेलेंट यहाँ पे बन गया, राइट। अब ये सिंगल बायवेलेंट के अंदर अगर आप काउंट करोगे तो सेंट्रोमियर यहाँ पे कितने हैं? 2 है ना मेरे यहाँ पे सेंट्रोमियर, 2 राइट। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि यार इसमें बताओ कि आपके सेंट्रोमियर यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, तो आप बोल देना कि हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 2 सेंट्रोमियर, राइट। नाउ इफ दे आस्क यू कि इसके अंदर एक बायवेलेंट के अंदर आपको कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 राइट। तो क्रोमैटिड जो अगर मैं आपसे कोई पूछा कि कितने दिख रहे हैं, दैट आंसर इज गोइंग टू बी माय 4। तो 4 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले ये मुझे क्लियर करो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले यहाँ पे आप सबको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए दैट एक सिंगल बायवेलेंट के अंदर आपके यहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर और 4 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब आपको यहाँ पे बायवेलेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, व्हेन यू हैव दिस बायवेलेंट ओवर हियर, तो आपके ये जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं ना, ये जो 2 क्रोमैटिड आपको मिलते हैं क्रोमोसोम के अंदर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिस्टर क्रोमैटिड्स। यस सर। यहाँ पे एज अ सिस्टर क्रोमैटिड, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। और जो ये 2 मेरे क्रोमैटिड यहाँ पे होंगे इस क्रोमोसोम के अंदर, इसको भी हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ, ये भी मेरे यहाँ पे होते हैं, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। सो यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। अब जो मेरे यहाँ पे क्रोमैटिड है यहाँ वाले, ये 2, राइट, दिस 2, ये जो 2 मेरे यहाँ पे तो अलग अलग क्रोमोसोम के हैं। अरे सुन लो सबके लिए, बाकी लोग जो लोग पहली बार शायद देख रहे हैं, these 2 क्रोमैटिड्स जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे बिलोंग करते हैं, ये जो 2 मेरे क्रोमैटिड है इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये बात यहाँ पे याद रखना है कि कौन होते हैं मेरे सिस्टर और कौन होते हैं मेरे यहाँ पे नॉन सिस्टर वन। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे फटाफट, मुझे ये चीज बताओ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये 2 मेरे यहाँ पे क्रोमैटिड है, ये क्या होंगे, सिस्टर या नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर।
यस दे आर माय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ओवर हियर, बिल्कुल सही, ठीक है। मुझे बताओ ये जो दो क्रोमैटिड है मेरे यहाँ पे, ये दो वाले हैं, ये क्या है, सिस्टर नॉन सिस्टर? These are my sister chromatids, right? I hope ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है। अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। सिद्रा, you have a question, आपका हैंड रेज है यहाँ पे, सवाल है आपका? नहीं, ऑलराइट, ठीक है। सो याद रखना, कोई भी सवाल हो तो पूछ लो, बता देता हूँ मैं वापस से, ये इतना बात आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आप स्कूल के बाद या स्कूल में अगर आप अपना लंच कर रहे हो और अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड या आपका कोई जूनियर स्टूडेंट अगर आपसे आके पूछता है कि बायोवेलेंट मुझे कब देखने के लिए मिलता है, देन आपका आंसर होगा ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर। ज़ाइगोटिन स्टेज में आपको बायोवेलेंट देखने को मिल जाता है, राइट? अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड आके पूछता है कि मोनिका बताइए कब होता है मेरा सिनेप्सिस, तो मोनिका बोलेगी ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर, राइट? सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो याद रखना कहाँ पे आपका क्या हो रहा है। सो ज़ाइगोटिन स्टेज में आपके ये इवेंट्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। आफ्टर दिस, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू होमोलोगस क्रोमोसोम गेट्स अटैच्ड टू ईच अदर ड्यूरिंग द ज़ाइगोटिन स्टेज, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था ऑलरेडी, आपको मेंशन कर चुका हूं, दैट इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर, राइट? प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज माय सिनेप्सिस। और ये करने के लिए ये अलग आएगा यहाँ पे, ये सेम नहीं है। ये करने के लिए आपके यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे सैम्पटिनोवल कॉम्प्लेक्स, ये वो आपका प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिससे आपका ये हो पाएगा, ठीक है? सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, राइट? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसका मेरा अगला स्टेज यहाँ पे कौन सा आएगा, व्हिच इज नेक्स्ट स्टेज, आई विल गेट टू सी ओवर हियर। पैकेटिंग ना आई हैव अ पैकेटिंग स्टेज। बाय द वे, किसी ने जाके स्कूल से परमिशन ली लैब में जाके कुछ करने की या नहीं ली? एनीवन ऑफ यू? ले भी नहीं, अलाउ नहीं करते हैं, सीधे ही मना कर देते हैं। ले भी नहीं है। मर्जी जाके देखो, अच्छा, कुछ लोग को अलाउ करते हैं, कुछ को नहीं करता है। अच्छा, टीचर लेके जाती है तभी देखने को मिलता है। अच्छा टीचर लेके जाते हो तभी देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा, ऐसा। किसी के वहाँ ले भी नहीं सर। अच्छा, लैब भी नहीं है, ओ ये तो सैड हो गया, दिस इज सैड। अगर लैब नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ 2 years, देन यू विल हैव योर ओन लैब, नॉट ओन लैब बट यू विल हैव अ मच बिगर लैब, ठीक है? ओ नॉट इवन 2 years, ओनली 1 year। हाँ, तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। नाउ यू हैव अ पैकेटिंग स्टेज, सो चलो देखते हैं अब यहाँ पे यू हैव अ पैकेटिंग स्टेज। व्हाई दिस इज हैपनिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। पैकेटिंग स्टेज, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। So packaging stage में basically what will happen ना, now some very important events will be seen happening over here। तो assume करते कि मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, वो पेयरिंग वाले क्रोमोसोम मेरे यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे। So assume that you have this chromosome over here, right? और इसकी पेयरिंग यहाँ पे हो चुकी है, आप जानते हो पेयरिंग, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो चुकी है इन द लास्ट स्टेज इटसेल्फ। और ये लोग यहाँ पे अटैच यहाँ पे मेरे खड़े हैं यहाँ पे, राइट? अटैचमेंट आप जाते हो, इट इज बिकॉज ऑफ द सैम्पटिनोवल कॉम्प्लेक्स, आपके यहाँ पे अटैचमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट? तो आपको यहाँ पे अटैचमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट? बिकॉज ऑफ द सैम्पटिनोवल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि आप इसे जब ऑब्जर्व करोगे ना इन क्रोमोसोम्स को, इन बायोलेंट को जब आप ऑब्जर्व करते हो, आपको कुछ डेंस एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको कुछ डेंस एरिया आपको मिलेगा इस जगह पे। सो जहाँ पे इनका अटैचमेंट है ना, वहां पे आपको कुछ ऐसे डेंस एरियाज आपको मिलेंगे देखने के लिए, सम डेंस एरियाज विल बी सीन। और ये जो डेंस एरिया आपको यहाँ पे दिखते हैं, दिस डेंस एरिया आर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सो याद रखना पैकेटिंग स्टेज के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल फाइंड सम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, बता रहा हूँ मैं, यस वही। So you will find over here the presence of some dense areas. So some dense areas will be observed. Some dense areas will be observed over here. जो dense areas आपको यहाँ पे दिखते हैं, which are called as my recombination nodules. किसका सवाल है, कुछ बताइए? नहीं है सवाल, हैंड रेज वैसे ही हो गया, ठीक है? These are called as my recombination nodules. So recombination nodules आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको पहले याद रखना है कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना इन पैकेटिंग स्टेज के अंदर इन क्रोमोसोम्स को, इन पेयर को, राइट? तो आपको कुछ डेंस एरिया आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड देन डेंस एरिया कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है, व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये जो डेंस एरिया यहाँ पे है, इसके अंदर आपको एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। यू फाइंड अ एंजाइम का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, सो यू विल फाइंड अ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एक सिंगल एंजाइम नहीं होता, कई सारे एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं। यू हैव अ एंजाइम कॉम्प्लेक्स व्हिच यू गेट टू सी इन दिस। और ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होता है, उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंगल नेम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड दैट सिंगल नेम इज कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेज,
तो यहाँ पे आपको एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंगल नेम हम यहाँ पे याद रखेंगे, एंड दैट सिंगल नेम इज गोइंग टू बी माय रिकॉम्बिनेज। सो रिकॉम्बिनेज नाम का यहाँ पे आपको एक एंजाइम यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली आपका एक एंजाइम नहीं होता, आपके मल्टीपल एंजाइम होते हैं, बट आपको सिर्फ एक एंजाइम का नाम यहाँ पे याद रखना है, एंड दैट इज माय रिकॉम्बिनेज। याद रखना। हाँ जी बेटा बताइए, तमनप्रीत बोलिए। सर जो पिछला स्टेज था उसमें सिर्फ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखेगा, इस स्टेज में आगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखेंगे। हाँ, पिछले स्टेज के अंदर सिर्फ आपको जो सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स था ना बेटा, वो तो क्या था, वो समझो कि वो एक ग्लू की तरह था, जिसकी वजह से आपके दोनों क्रोमोसोम आपके चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो अटैच हमारे वहां पे हो गए। अब अटैच होने के बाद जहां पे अटैचमेंट है ना, वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया आपको दिखने लगते हैं। आप थोड़ा उसे ऑब्जर्व करते हो, आपको वहां पे कुछ थिक थिक एरियाज आपको वहां पे दिखने लगेंगे। जो डेंस एरिया जो आपके वहां पे होते हैं, उन डेंस एरिया को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे एंजाइम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, बट हम यहाँ पे एक एंजाइम का यहाँ पे नाम याद रखना है, एंड दैट इज माय रिकॉम्बिनेज। सो रिकॉम्बिनेज एंजाइम आपको इस एरिया में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा, देन आपको बोलना है कि इट इज सीन इन माय पैकेजिंग स्टेज के अंदर। पैकेजिंग स्टेज के अंदर ही आपको रिकॉम्बिनेज एंजाइम वाली बात हम यहाँ पे करते हैं। रादर आपको कोई ये पूछेगा कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको कब मिलता है देखने के लिए, सो यू शुड टेल देम इन द पैकेजिंग स्टेज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज बीन ऑब्जर्व्ड। तो इतनी बात आपको वहां पे बता देनी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक हमने यहाँ पे देख लिया, ये समथिंग वी हैव सीन हैपनिंग। अब ये जो हमें दिख रहा है नोड्यूल यहाँ पे, इसका पर्पस क्या है, या यहाँ पे होगा क्या? नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। Your packaging stage is known for two important events, and those events are my crossing over and recombination. So याद रखना, दो important events आपके यहाँ पे होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो important events आपके यहाँ पे होंगे during the packaging stage, and those two important events are going to be your crossing over and recombination. ये दो इवेंट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं पूरे मियोसिस के, जो आपके होंगे आपके पैकेजिंग स्टेज के अंदर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है क्रॉसिंग ओवर पैकेजिंग रिकॉम्बिनेशन के अंदर। सो अज्यूम दैट कि ये मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम, ये मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम, थोड़ा बड़ा क्रोमोसोम बनाता है, राइट। ये मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम है, बीच में मेरा आएगा यहाँ पे सेंट्रोमियर, राइट। और देन यू हैव वन मोर क्रोमोसोम ओवर हियर जिससे अटैच होगा। कलर चेंज कर रहा हूं फॉर अ रीजन, राइट। तो नाउ यू हैव अ क्रोमोसोम, और यहाँ पे अब क्या मिलेगा आपको होते हुए कि इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे होंगे, ये करेंगे आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, दे विल अंडरटेक द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो देखते हैं अब ये क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली आपके यहाँ पे होता क्या है। So let's try to see what is actually happening during the crossing over. तो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे उनके बीच यहाँ पे हुआ आपका क्रॉसिंग ओवर। ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस कराया ना उन लोगों को, लाइक एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे जो ओवरलैप कर रहे हैं, इसी इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो क्यों रहा है, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर? तो क्रॉसिंग ओवर करने का रीजन यहाँ पे ये होता है ताकि आप अपना जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सको। तो याद रखना, यहाँ पे आपका हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, यू आर फाइंडिंग कि आपका यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे हो रहा है। दैट मींस आपके जो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पे, दिस टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ओवर देयर, इनके बीच में आपको होते हुए मिलेगा आपको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। सो दिस इज हैपनिंग बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। अभी आप कर क्यों रहे हो, ये जो आपका ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है, ये आपका क्यों हो रहा है, इसका एडवांटेज क्या है? ये आपका किया जाता है टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। दिस इज बीन डन टू एक्सचेंज, ताकि आप एक्सचेंज कर सको, टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स जो डीएनए ग्रीन के पास है, उसमें से थोड़ा सा डीएनए आपका जाएगा येलो के पास। हाँ, और जो डीएनए आपका येलो के पास है, उसमें थोड़ा सा डीएनए आपका जाएगा ग्रीन के पास। तो इस तरीके से आपने अपना डीएनए यहाँ पे अपना एक्सचेंज करना है। तो जो ग्रीन के पास था उसे हम थोड़ा सा येलो के पास ले आते हैं, तो समझो येलो के पास थोड़ा सा ग्रीन वाला डीएनए यहाँ पे आ चुका है, राइट। और जो येलो के पास था वो आपने ग्रीन को दे दिया थोड़ा सा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है आपका यहाँ पे, जिसके वजह से ही आपको वेरिएशन मिलता है। तो आज के डेट में जो हम सब लोग एक दूसरे से यहाँ पे अलग दिख रहे हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो ये एक जैसे हम हमारे पॉपुलेशन में वेरिएशन है। तो अगर समझो अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो और फॉरेस्ट में अगर आपके सामने 100 डियर खड़े हैं, 100 अगर आपके सामने डियर खड़े, डियर मतलब हिरन,
यू नो व्हाट इज डियर। सो अगर आपके सामने वहां पे 100 डियर वहां पे अगर आपके सामने खड़े वहां पे, तो याद रखना दोज 100 डियर्स आर, इवन दो सब एक जैसे दिख रहे हैं आपको, बट दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हैपनिंग ओवर, जहां पे आप अपना डीएनए एक्सचेंज ये करा इसलिए जाता है टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। अब ये डीएनए एक्सचेंज करने के लिए आपकी मदद कौन करता है? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माय रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो ये जो मेरा एंजाइम था ना यहाँ पे रिकॉम्बिनेज, ये आपका हेल्प करता है आपका डीएनए एक्सचेंज करने में। दिस एंजाइम हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आपका डीएनए अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो वो करने के लिए आपका ये एंजाइम आपकी मदद करेगा। और जब आप अपना यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज कर लेते हो, जब आपने अपना डीएनए दूसरे क्रोमोसोम को दे दिया और वहां से अपना थोड़ा डीएनए वहां से ले लिया, तो आपने यहाँ पे सक्सेसफुली आपने कर लिया आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन। सो आफ्टर दैट व्हाटएवर हैज बीन डन ओवर देयर, उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन। तो जब आपने यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज कर लिया, सो आफ्टर दैट वी कॉल इट कि यहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे हो चुका है। रिकॉम्बिनेशन हैज टेकन प्लेस, राइट। हाँ जी बेटा बताइए महेश, क्या हुआ? बताइए क्या सवाल है आपका? डीएनए एक्सचेंज क्यों करते हैं? वापस बोलना। डीएनए एक्सचेंज क्यों करते हैं सर? हाँ, डीएनए एक्सचेंज के काफी अच्छा सवाल है बेटा। अब इसको हम समझते हैं, इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, राइट। अज्यूम करो कि अभी देखो ये जो हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है टू फॉर्म द गैमेट्स, राइट। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स बनाने के लिए हम ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। अज्यूम करते कि अगर हम यहाँ पे डीएनए को एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो पता है क्या होता? जितने भी आपके गैमेट्स बनते हैं उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता। अभी जब आपने यहाँ पे डीएनए को एक्सचेंज कर लिया बेटा, यहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट जब आपने यहाँ पे अपने डीएनए को यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, तो आपने क्या किया? यहाँ पे आपने एक वेरिएशन क्रिएट किया, आपने यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेशन क्रिएट किया, एक मिक्सचर यहाँ पे क्रिएट किया जो पहले नहीं था। अगर आप इसे नहीं करते तो जो भी आपके गैमेट्स होते हैं ना बेटा, उनके अंदर आपको कोई चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस आपको मिलते नहीं। या मैं कहूंगा आपके क्रोमोसोम के अंदर आपको कोई नए वेरिएशन आपको नहीं मिलता है। आपका ग्रीन क्रोमोसोम पूरा ग्रीन रहता, येलो क्रोमोसोम आपका पूरा येलो रहता। और अगर ऐसी ही सिचुएशन रहती है तो आपके पॉपुलेशन के अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। आपके जितने भी इंडिविजुअल्स आपको मिलते हैं ना, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर उनके अंदर ये इवेंट नहीं हो रहा होता ना, सबके सब डिक्टो सेम होते हैं। डिक्टो सेम होना मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल, उनका फीचर सब कुछ सेम होता। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर सब लोग सेम है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर सब लोग सेम हुए हैं, सारे अगर एनिमल सेम हुए हैं, जेनेटिकली अगर सेम हुए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत क्या है उसमें? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम। सर सब एक जैसे ही होते हैं ना, फिर या फिर कोई सर चीज डिफरेंशिएट कर पाते। आंसर मिल चुके मेरे कई सारे, राइट। तो जो जीन्स होते हैं ना, मतलब अगर एक जैसे जीन्स आ जाते हैं ना एक ही फैमिली में, तो उससे बहुत ज्यादा जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मतलब बीमारियां वगैरह भी हो सकती है एक ही जीन्स से। एंडेंजर्ड सिचुएशन आ गई और एक्सटिंक्शन ही अगर ऐसी चीजें हैं, अगर कोई एक पर्सन वीक दूसरा भी वीक ही होता है उसकी तरह, राइट। सो ऑफ योर गिवन द आंसर्स एकदम हाँ ठीक है, और आप सबके आंसर काफी हद तक यहाँ पे सही भी है। अब सुनो मेरे ध्यान से, अगर आपके पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं है, सारे सब सेम दिख रहे हैं, सारे लेपर्ड्स आपके यहाँ पे खड़े हैं, सब सेम के सेम है, डियर आपके सारे के सारे सेम टू सेम है, इसमें प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है? अगर आपके एनवायरमेंट के अंदर अगर कोई आपका चेंज आ रहा है, राइट, जो आपका हमेशा आएगा आपके एवोल्यूशन के टाइम, लाइक यू नो, लाइक वी हैव सीन समथिंग अबाउट द एवोल्यूशन इन द पास्ट, दैट ड्यूरिंग एवोल्यूशन द एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट, एंड द एनिमल्स आर एबल टू इवॉल्व। अगर आपके सारे एनिमल्स अगर आपके सेम जेनेटिक मटेरियल के अगर होते हैं ना, कोई भी अगर एक डिजीज आई या कोई भी अगर कोई एनवायरमेंटल चेंज आया, देन द कंप्लीट पॉपुलेशन विल गेट वाइप्ड आउट। पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक साथ खत्म हो जाएगी, कोई भी आपकी बच नहीं पाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके पॉपुलेशन के अंदर कोई वेरिएशन था ही नहीं जो उस चीज को अडेप्ट कर पाया, उस चीज के अंदर सर्वाइव कर पाया। एक सिंपल एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जब कोविड हुआ, जब कोरोना वायरस पॉपुलेशन के अंदर आया, तो कुछ लोगों को कोविड हुआ, कुछ लोगों को सिम्टम्स दिखे भी नहीं, कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स काफी सीवियर आए एंड एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप डाइंग ओवर देयर, राइट। और कुछ लोग थे जिनके अंदर आपको सिम्टम्स बहुत कम दिखे एंड दे वर एबल टू सर्वाइव, या कुछ लोग थे जिनको सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आए, जिनको कोविड हुआ भी नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम। अब आपका हर एक का इम्यून सिस्टम अलग क्यों है? बिकॉज वी हैव सम वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में वेरिएशन है। तो अगर एक 100 का अगर पॉपुलेशन होगा
100 में से शायद 70 होंगे जिनकी डेथ हो जाएगी एक हार्मफुल डिजीज से, एक लीथल डिजीज की वजह से, बट 30 ऑफ देम माइट सर्वाइव, और वो वहां पे सर्वाइव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे वेरिएशन है जो उन्हें अलाउ करता है उस कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए, जो उन्हें अलाउ करता है उस कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए, एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन। तो आप ये समझो कि वेरिएशन का एक हमेशा से एडवांटेज होता है एवोल्यूशन के अंदर, और वो वेरिएशन आपको आता है जब आप यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अपना एक्सचेंज करते हो। अगर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं होगा, देन कोई भी बीमारी या कोई भी अगर एनवायरमेंटल चेंजेस भी अगर आपके आते हैं ना, तो पॉपुलेशन शायद उसे अडेप्ट ना कर पाए और उसके वहां पे डेथ हो जाए, और ये कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं होता है पॉपुलेशन के लिए, राइट, या नेचर के अंदर। सो दैट इज व्हाई all animals, plants taking sexual mode of reproduction are going to have a variation because of this, and that is why it is important. ये होना जरूरी है, और else population survive नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या ये बात समझ आ रही है महेश? Is it clear to you? Yes, sir. ठीक है, and I hope it is clear to all of you कि आपको मालूम होना चाहिए that why variation is going to be important and why you need to have this thing happening over here. हाँ जी बेटा बताइए, किसका सवाल है? शायद से किसने हैंड रेज किया था क्या? नहीं, ऑलराइट, ठीक है, so there is something should be clear to all of you. बोलो, बताइए अलजिया, बताइए, में भी वेरिएशन होता है, वापस बोलना। जो ट्विन्स होते हैं साथ में वो लोग भी डिफरेंट होते हैं से। हाँ, सो ट्विन्स के अंदर भी व्हाट विल हैपन ना, सी ट्विन्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपके समझो लाइक यू हैव अगेन ट्विन्स में आपके दो टाइप्स होते हैं, यू हैव आइडेंटिकल ट्विन्स एंड यू हैव फ्रेटर्नल ट्विन्स। दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब ट्विन्स आपके होते हैं ना तो आपका एक सिंगल जायगोट में से आपके दो इंडिविजुअल्स बनते हैं, तो यस उनका जेनेटिक मटेरियल डिक्टो सेम रहेगा, एकदम सेम, इट वोंट हैव एनी वेरिएशन। मतलब दो ट्विन्स के बीच में आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट सेम, क्योंकि दोनों जो आपके इंडिविजुअल्स बने वो एक सिंगल जायगोट में से आपके बने होते हैं, इसलिए। ठीक है, उसमें फायदा ये होता है कि अगर आपको कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना हो तो आप अपने भाई से ले सकते हो, राइट, अनलेस इज लाइक, राइट, सो दैट इज सो या ट्विन्स के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल आपका दोनों का सेम रहता है, सो यस यू विल हैव नो वेरिएशन बिटवीन देम, राइट। इवन आपने पता है वो टर्म सुना होगा, क्लोन करके एक टर्म होता है, हम क्लोन्स बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, हाँ, तो क्लोन्स को आप यूज करते हो तो दे विल हैव अ सेम जेनेटिक मटेरियल, दे डोंट हैव वेरिएशन, राइट। तो अगर एक शीप में से अगर मैं क्लोन बनाता हूँ तो दोनों सेम है, डिक्टो सेम है, A to Z सेम है, राइट, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, तो ये लैब में किया जाता है, ठीक है। सो यार पर शक्ल तो थोड़ी चेंज होती है, क्या बेटा? शक्ल सर ट्विंस की थोड़ी बहुत चेंज होती है, मतलब डिफरेंशिएट कर पाते हैं कौन कौन है। नहीं, वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस आपको, यस माइन्यूट फिजिकल चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट जनरली दे आर लाइक बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स, राइट। तो बेसिकली आप एकदम से बता भी नहीं सकते कि कौन कौन है वहाँ पे, राइट, ओके। सो बाय द वे अपूर्वा, हाउ यू आर इन द क्लास राइट नाउ? नाइस टू हैव यू इन द क्लास, बट आई होप इट्स सब ठीक है। अभी वापस माइक ऑन है, बंद करना बोलो ना। हाँ प्लीज, नम्रता आपका माइक ऑन है, आपको बंद करना पड़ेगा। क्या तुम्हारी आवाज आ रही है? I'm just talking to someone else. Yeah, Namrata, please switch off your mic. Yeah, thank you. All right. Okay. Yeah, so this is what you will be finding happening over here. ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको हमें मिल जाती है, right? So, okay, two things. Crossing over आपका यहाँ पे हुआ, क्रॉसिंग होने के बाद आपने यहाँ पे अपना मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज के लिए आपका मटेरियल एक्सचेंज हो गया, दैट मीन्स आपके यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे हो चुका है। So याद रखना, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इज द इवेंट व्हिच इज बीन हैपनिंग इन माय पैकेटिंग स्टेज के अंदर, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अ कंप्लीट मियोसिस। इसके वजह से ही आपके पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन मिलता है, राइट। सो दैट इज माय पैकेटिंग स्टेज, और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, काफी ज्यादा टाइम भी आपको यहाँ पे लेगा। सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आपके यहाँ पे हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, soon after synapses dense area appear known as my recombination nodule. It has an enzyme recombinase. यहाँ पे आपको एंजाइम मिल जाएगा आपका recombinase, और यहीं पे आपका होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन माय पैकेटिंग स्टेज के अंदर। हम यहाँ पे कुछ पिक्चर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आपका हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और आपने अपना यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज कर लिया। देख सकते हो आप यहाँ पे कि आप यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज आपके यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। सो डीएनए आप यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है। आप एक और पिक्चर देख लो यहाँ पे। So you can see over here your DNA exchange होने के बाद you have undertaken, एक बार DNA exchange हो गया successfully, that means you are done with your आपका recombination आपका यहाँ पे हो चुका है। recombination आपका यहाँ पे हो चुका है,
और ये सब करने के लिए रिकॉम्बिनेशन डीएनए एक्सचेंज करने के लिए आपकी जो मदद करता है दैट इज माय रिकॉम्बिनेज एंजाइम, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस, राइट। तो यहाँ पे हमारा पैकेटिंग स्टेज हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टेज एंड द नेक्स्ट स्टेज हियर इज कॉल्ड एज माय डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। नाउ यू हैव डिप्लोटीन। स्टेज। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे सब लोग कि आपके यहाँ पे क्रॉसिंग और आपके यहाँ पे हो चुका है, क्या दोनों क्रोमोसोम मेरे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अभी भी अटैच है या नहीं अटैच है? अटैच है। अटैच, ये अभी भी मेरे अटैच है। Attach। तो क्रॉसिंग ओवर मेरे यहाँ पे हो चुका है लेकिन ये अभी भी मेरे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मेरे अटैच तो रहेंगे ही। सो यू हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर एंड अनदर क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पे अज्यूम कर ये मेरा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, बट दे आर स्टिल अटैच्ड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो मेरे क्रोमोसोम है ना जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच थे, अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना चालू करेंगे। सो नाउ माय क्रोमोसोम विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे पहले पता है क्या होगा, यहाँ पे ये लोग बीच में से यहाँ पे अलग हो जाएंगे। सो नाउ दिस क्रोमोसोम्स, टू क्रोमोसोम्स नाउ विल स्टार्ट डिटैचिंग फ्रॉम ईच अदर, और दोनों बीच में से सेपरेट होने लगते हैं। सो नाउ यू विल फाइंड बोथ द क्रोमोसोम्स विल नाउ डिटैच फ्रॉम ईच अदर, और डिटैच होने के बाद वो अब दोनों बीच में से यहाँ पे डिटैच हो चुके हैं। देखो अब यहाँ पे होता क्या है, सी डिप्लोइडिन स्टेज इज नोन फॉर माय dissolution of synaptonomal complex, dissolution of synaptonomal complex। इसका मतलब यहाँ पे समझो सब लोग, ध्यान दो, यहाँ पे आपका जो साइनोटोनल कॉम्प्लेक्स था उसने क्या किया था, दोनों को अटैच करके रखा था, ये बात तो आप जानते हो। साइनोटोनल कॉम्प्लेक्स ने मेरे दोनों क्रोमोसोम्स को वहां पे अटैच करके रखा हुआ था। आपको ये बात याद रखनी है कि वो बीच में से खुल जाएगा। तो आपका साइनोटोनल कॉम्प्लेक्स आपका बीच में से यहाँ से खुल चुका है, और क्योंकि वो मेरा बीच में से यहाँ पे ओपन हो चुका है तो उससे क्या होगा मेरा यहाँ पे कि दोनों क्रोमोसोम अब मेरे बीच में से यहाँ पे फ्री हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अटैच है। कहाँ से अटैच है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। माय टू क्रोमोसोम्स आर स्टिल अटैच्ड टू ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, ये जो मेरे पॉइंट है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इस पॉइंट से वो लोग अभी भी यहाँ पे अटैच है। तो पता है कि यहाँ पे क्या होगा डिप्लोटिन स्टेज के अंदर? पहली चीज याद रखना कि आपका डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटोनल कॉम्प्लेक्स, मतलब आपका जो वो प्रोटीन था वो आपका दोनों ब्रेक हो चुका है बीच में से, तो आपका चालू हो गया, बट मेरे क्रोमोसोम अभी भी अटैच है। सो द क्रोमोसोम्स आर अटैच, याद रखना, माय क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, आर अटैच्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से वो अभी भी वहां पे अटैच है। क्रॉसिंग ओवर जहां पे वहां से वो अभी भी अटैच है। और यहाँ पे आपको एक एक्स शेप कलर का जो यहाँ पे आपको जो सिंबल दिख रहा है, ये जो आपको एक्स शेप कलर का ये दिखेगा आपको यहाँ पे, इट लुक्स लाइक अ एक्स शेप स्ट्रक्चर, इट लुक्स लाइक अ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, राइट। और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, आपको वहां पे लाइक जहां पे ये लोग अटैच है, दैट्स माय क्रॉसिंग ओवर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा ना, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय chiasmata. This structure here is called as my chiasmata. So chiasmata आपको मिलता कब है? ये आपको तब मिलता है जब आपका साइनोटोनल कॉम्प्लेक्स पर डिसॉल्व हो गया। आपका जैसे ही आपका साइनोटोनल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व होता है उसके my two chromosomes are attached to each other from the point of crossing over, और जिस पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से ये लोग अटैच है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएगा, एंड दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय chiasmata. So chiasmata फॉर्मेशन आपको मिलता है होते हुए only in my diplotin stage के अंदर। chiasmata is something which will be seen happening only in my diplotin stage के अंदर आपको chiasmata फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is something you should be very much clear. आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ, लेट मी शो पिक्चर ओवर हियर। यहाँ पे आप देखो, तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना मेरा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये रहा आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा था पॉइंट है मेरा, यहाँ पे जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पे ये मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एंड दैट एरिया ओवर इज कॉल्ड एज माय chiasmata, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज माय chiasmata, जहां मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है मेरा यहाँ पे। ये दो चीजें आपको याद रखनी है हैपनिंग इन माय डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। दिस इज व्हाट यू विल बी हैपनिंग इन द डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, कि आपको यहाँ पे chiasmata फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका ब्रेकिंग ऑफ साइनोटोनल कॉम्प्लेक्स विल इनिशिएट। ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बताइए हर्षदा, क्या और क्या सवाल है आपका, बताइए। सर मतलब वो दोनों
क्रोमैटिड्स जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वहाँ मतलब उस पॉइंट को कैस्मेटा कहते हैं राइट, क्या? दैट पॉइंट ओवर इज कॉल्ड एज माय कैस्मेटा। जहां पे मेरा ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है मेरा यहाँ पे, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड माय कैस्मेटा। और आप इसे जब विजिबली देखते हो ना तो इट लुक्स लाइक अ एक्स शेप स्ट्रक्चर। जब आप इसे विजिबली ऑब्जर्व करते हो इट लुक्स लाइक अ एक्स शेप स्ट्रक्चर, बट बेसिकली जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है मेरा वहां पे, उसको हम यहाँ पे हमारा कैस्मेटा वहां पे हम बोलेंगे, राइट, व्हिच तो लुक्स लाइक। मतलब हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि वो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट मतलब जब क्रॉस होते हैं क्रोमोसोम्स तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कैस्मेटा होता नहीं, है। रिजल्ट मत बोलना ना, रिजल्ट मत बोलना, क्योंकि क्रॉस ओवर का रिजल्ट जो होता है वो होता है आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? तो इसलिए आप उसे रिजल्ट नहीं बोलोगे, यू विल जस्ट से द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट राइट इन द डिप्लोइडियन स्टेज इज माय क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। डिप्लोइडियन स्टेज में पहले क्या हुआ, ये मेरा यहाँ से निकल गया, साइटोवेल कॉम्प्लेक्स मेरा यहाँ पे डिसॉल्व हो गया बीच में से, राइट। अब अटैचमेंट मेरा कहाँ पे है, एट अ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से मेरा यहाँ पे अटैचमेंट है, राइट। तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जो यहाँ पे मेरा क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे जो है दैट इज कॉल्ड एज माय कैस्मेटा, राइट। आप ये नहीं बोलोगे कि आपका जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसका रिजल्ट है कैस्मेटा, आप ये नहीं बोलोगे। आपको याद है कि क्रॉसिंग ओवर तो आपको हो गया था पैकेटिंग स्टेज के अंदर ही, राइट, दैट हैपेंड ओवर हियर इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन आपका कैस्मेटा फॉर्मेशन आपका होता है इन द डिप्लोइडियन स्टेज के अंदर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ माय साइटोनोमल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द सेंटर। जब मेरा साइटोनोमल कॉम्प्लेक्स जो मेरा था यहाँ पे, जब वो सेंटर से निकल गया, तब मुझे ये कैस्मेटा फॉर्मेशन में यहाँ पे बात करूंगा, बिकॉज अब मैं बात करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की। पहले तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट काफी ज्यादा था, अब सिर्फ यहाँ पे रह चुका है। हर्षदा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर याद रखनी है। आई होप ये वाली बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछे। तो दो इवेंट्स याद रखना, एक तो डिसोल्यूशन मेरा यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में है, उसे हम यहाँ पे कहते हैं कैस्मेटा फॉर्मेशन। कैस्मेटा इज बीन कॉल्ड एज माय पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये एक शेप जैसा दिखता है। एक ही चीज बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो स्टेटमेंट में आएगी ये चीजें आपके सामने, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो दैट विल डिफरेंट स्टेज न्यूक्लियोप्रोटीन फ्यूजन कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व पार्शियली डिसॉल्व हो चुका है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट एट अ रीजन ऑफ माय क्रॉसिंग ओवर। मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से, वो मेरे यहाँ पे अटैच है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कैस्मेटा फॉर्मेशन। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे डिप्लोइडियन स्टेज। अब आता है हमारे यहाँ पे अगला स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज हियर इज गोइंग टू बी दिस इज माय डाइकाइनेसिस। अब अगली चीज जो आपके यहाँ पे आ रही है दैट इज माय डाइकाइनेसिस। तो चलिए देखते हैं कि मेरा डाइकाइनेसिस में मेरा यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। जब आप ऑब्जर्व करोगे अपने क्रोमोसोम्स को ना, तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस स्टेज व्हाट विल हैपन, योर क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर only from the tip. So chromosomes are attached to each other only from the tip. ठीक है, सो ये पिक्चर आपको दिखेगी आपके डाइकाइनेसिस के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, सुनो मेरी बात पहले, यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था इट हैज गॉन टुवर्ड्स द टिप। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा आपको पहले यहाँ पे कि आपका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हैज मूव्ड टुवर्ड्स टिप। सो जो मेरा बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था वो टिप पे जा चुका है, और ये जो इवेंट मेरा यहाँ पे हुआ, जो मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो मेरा बीच में था वो बिल्कुल एकदम टिप पे आ चुका है दो क्रोमोसोम के, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टर्मिनलाइजेशन। उस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टर्मिनलाइजेशन। सो टर्मिनलाइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट, या कि एक स्पेसिफिक इवेंट है मेरा यहाँ पे जो आपका होता है डाइकाइनेसिस के अंदर। तो एक बार फिर सुन लो, आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पहले था क्रॉसिंग ओवर, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका जा चुका है टिप तक, वो निकल के अब आपका जा चुका है टिप तक, और आपके सिर्फ टिप से यहाँ पे अटैच है मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सिर्फ यहाँ पे टिप से अटैच है, और ये जो मेरा इवेंट हुआ, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टर्मिनलाइजेशन। बताइए अलीजा, क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? नॉट अलीजा, अलजिया, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? बेटा वापस बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही पहले। मैं बोल रही हूँ जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ वो ऐसे ही रहेंगे ना टिप पे? हाँ, वो तो एक्सचेंज हो गया। हाँ, वो तो एक्सचेंज हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। जो एक्सचेंज हो गया वो एक्सचेंज हो गया। दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, जो एक्सचेंज हो चुका है वो एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, अपेक्षा क्या सवाल है आपका, बताइए। सेम था। हाँ, अच्छा, मैंने ड्रॉ नहीं किया इसलिए आप कह रहे थे कि सर कहाँ गया वो। अभी तो हमने एक्सचेंज किया था।
वापस चला गया वो, नहीं ऐसा नहीं है, जो एक्सचेंज किया था वो एक्सचेंज हो गया, ठीक है, राइट। सब लोगों को बता रहा हूँ, जो एक्सचेंज के लिए रेडी वो एक्सचेंज हो चुका है, वो वापस नहीं जाएगा, अब आ गया, हो गया, वेरिएशन आ चुका है, ठीक है। सो याद रखना, दिस इज माय टर्मिनलाइजेशन, सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हैज मूव्ड टुवर्ड्स द टिप, दैट इज कॉल्ड एज माय टर्मिनलाइजेशन, जो आपको डायकिनेसिस के टाइम पे होते हुए आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका टर्मिनलाइजेशन हो गया, अब आपका प्रोफेज खत्म होने वाला है, अब आपका प्रोफेज आपके यहाँ पे खत्म होने वाला है। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मेरा प्रोफेज यहाँ पे खत्म हो रहा है तो अब पता है यहाँ पे क्या होगा, योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर। अब आपको मिलेगा यहाँ पे आपका होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आपके यहाँ पे गायब हो जाएगी। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नाउ गोइंग टू डिसअपियर, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब मेरे यहाँ पे गायब हो रहा है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग, आपका न्यूक्लियोलस भी आपका यहाँ पे आपका गायब हो जाएगा। सो अब जो जनरल चीजें आपकी होती है वो सब आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरा यहाँ पे गया, इवन मेरा न्यूक्लियोलस इज गोइंग टू डिसअपियर। पहले ये बताओ, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है, नहीं आ रही, जो तो हमने इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, यस सर। राइट। और फोर्सफुली यस मत बोलो, अगर नहीं आ रहा तो बोल दो कि सर नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर बताओ, सो वी कैन रिपीट दैट थिंग टू यू, राइट। सो प्लीज बता दो, अगर ये सब क्लियर नहीं हो रहा तो वी क्लियरली बता दो आप लोग मुझे, क्योंकि हम एक एक को भी पूछ नहीं सकते ना पकड़ के कि बेटा समझ आ रहा नहीं आ रहा, बट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो अगर क्लियर ना हो तो। तो ये आपका होगा ड्यूरिंग द डायकिनेसिस के अंदर, ठीक है। सो टर्मिनलाइजेशन याद रखना, कोई मुझे एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज माय टर्मिनलाइजेशन, एक काम करो मुझे एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज माय टर्मिनलाइजेशन, यहाँ पे हैंड रेज करके एक्सप्लेन कर दो फटाफट, कोई जल्दी से एक्सप्लेन। हाँ जी अनिरुद्ध बताते वापस है, अनिरुद्ध मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो यहां तक हमने देखा था पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मेरा यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या था, वेट अ मिनट, वी आर गोइंग टू लूज, बच गए, ठीक है। सी देखो अनिरुद्ध यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, आपका कहाँ से हो रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां से आप अटैच है, उसी पॉइंट से आप अटैच है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब ये जो मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना बेटा, ये मेरा टिप तक जाएगा, ये जो बीच में मेरा लगा हुआ यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर मेरा यहाँ पे, तो ये मेरा टिप तक खींचेगा, यहाँ से वो टिप तक जाएगा, और जब वो मेरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉइंट से टिप तक जाता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ टर्मिनलाइजेशन। तो देख सकते हो आपके यहाँ पे अब मेरे जो दोनों क्रोमोसोम है अब बिल्कुल एक दूसरे से एकदम टिप से अटैच है, एकदम एकदम कॉर्नर के टिप से अटैच है वो, बस, ठीक है। एंड दैट इवेंट जो मेरा यहाँ पे हुआ, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट से टिप तक जाना, ये जो मेरा इवेंट हुआ इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टर्मिनलाइजेशन, और ये सबसे पहला इवेंट आपका होगा ड्यूरिंग द डायकिनेसिस। जैसे ही आपका ये हो चुका है उसके बाद क्या होगा, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके जाने लगेगी, एंड उसके बाद आपका न्यूक्लियस भी आपके यहाँ पे जाने लगेगा, राइट। याद रखना आपके दोनों क्रोमोसोम अभी भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच है, बट ओनली फ्रॉम द टिप। क्या ये बात समझ आ रही है अनिरुद्ध यहाँ पे, इज दिस थिंग क्लियर टू यू अनिरुद्ध? यस सर। अरे अनिरुद्ध, हाँ ठीक है, ऑलराइट, ओके, एंड आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज वेल, राइट। सो दैट इज माय टर्मिनलाइजेशन हैपनिंग ओवर हियर, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो यहाँ पे मेरा डायकिनेसिस खत्म होता है, यहाँ पे एक तरीके से आपका प्रोफेज 1 भी आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आपको मुझे अश्योरेंस देना पड़ेगा बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। पहले एक बार फिर देख लो, ये था मेरा डायकिनेसिस, देन था मेरा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के अंदर आपको चाइज़माटा फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका होता है डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे चालू होता है, ठीक है। एंड बोथ द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट वाज माय डिप्लोटिन स्टेज। उसके पहले था मेरे यहाँ पे पैकेटिन स्टेज, जो मेरा काफी लंबा स्टेज होता है, जहां पे आपका होगा क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए मेरा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? रिकॉम्बिनेशन की मदद से मेरा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे मुझे ये एंजाइम मिलेगा देखने के लिए। देन इसके पहले होता है मेरे यहाँ पे ज़ाइगोटिन स्टेज, याद रखना यहाँ पे आपका बायोवेलेंट फॉर्मेशन आपको हो जाएगा, राइट। सो मेरे दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माय सेंट्रोनल कॉम्प्लेक्स, उसके वजह से मेरे वो दोनों अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, एंड इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिनेप्सिस। ये आपका यहाँ पे हो जाता है। एंड देन इसके लिए जो था मेरा लिपिड था, इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, ओनली योर जो हमने यहाँ पे लिखा था क्रोमैटिन वाज गेटिंग कंडेंस्ड फ्रॉम क्रोमोसोम, और आपका स्पिंडल फाइबर लाइक सेंट्रियोल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। दीज आर द ओनली टू थिंग्स यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ठीक है। सो अब एक दो सवाल के यहाँ पे आंसर दोगे आप लोग मुझे यहाँ पे। सो डायकिनेसिस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो, यहाँ पे चाइज़माटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। सो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मेरा मूव कर गया आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, राइट। दिस इज नोन एज माय टर्मिनलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डीजेनरेट, न्यूक्लियस विल आल्सो डीजेनरेट, ये दोनों अब आपके ब्रेक होने यहाँ पे लगते हैं, राइट।
चलिए इसका आंसर मुझे यहाँ पे दीजिए हैंड रेस करके। मियोसिस रिजल्ट्स इन, मियोसिस का आपको क्या होता है, मियोसिस से क्या होता है आपका यहाँ पे? तो बेटा बहुत लोगों को हैंड रेस करना है, ऐसे नहीं चलेगा। चलो जानवी बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर डी। ऑप्शन डी, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर। आपको यहाँ पे गैमेट्स आपके बनाए जाते हैं, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे रिड्यूस होगा और यहाँ पे आपका इवन वेरिएशन आपको मिल जाता है। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। चलो इन मियोसिस, अब ध्यान से देखो और आंसर करो हैंड रेस करके। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, अगेन प्लीज रेज योर हैंड। जॉश क्या होगा इसका आंसर? अच्छा जॉश टेक योर टाइम। चलो क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, बताइए जॉश। डिप्लोटीन सर। क्रॉसिंग ओवर, जॉश एक बार फिर बताना, वापस बोलना। डिप्लोटीन सर। जॉश श्योर, फाइनल आंसर? यस सर। जानवी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ए। ए ऑप्शन। और सही ऑप्शन। अनिरुद्ध क्या लग रहा है? अरे अनिरुद्ध बोलो, जल्दी बोलो अनिरुद्ध, आवाज पहुंच नहीं रही। सर ऑप्शन किरण क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर पैचिडिन। ऑलराइट, अक्षरा? ई। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन आपका पैकेटिंग स्टेज के अंदर ही होता है। सर ए। यही रखना है आपको इसके अंदर ऑप्शन, याद रखना। क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन विल बी हैपनिंग इन द पैकेटिंग स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर नहीं होता क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर तो बेसिकली बेटा आपका यहाँ पे कैसमेटा फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आपका डिसोल्यूशन होता है आपके सेंट्रोमियल कॉम्प्लेक्स का। तो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। आई होप सबका आंसर यहाँ पे ही आ रहा है और कोई आंसर यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ध्यान दो, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान से। नाउ इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस के इवेंट्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। लीजिए अपने 30 सेकंड्स, टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। जल्दबाजी मत करो, 30 सेकंड लो अपने एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। आप यहाँ पे आपके इवेंट्स किस तरीके से आपके यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, क्या लगता है पूर्वा, क्या लगता है इसके अंदर आंसर आपको? ऑप्शन ए। ऑप्शन है। जॉश आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन है सर। ऑलराइट ठीक है। सिद्रा आपको क्या लग रहा है? सर बी ए सी डी ऑप्शन ए। ओके ठीक है। अलजिया? अर्चना? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ बता रहे हो, तो देख लेते ऑप्शन ए मैंने यहाँ पे क्या करा। ऑप्शन में आ रहा है पहले आपके यहाँ पे सिनेप्सिस, ठीक है। फिर आपके उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे क्रॉसिंग, और ये बात भी आपके यहाँ पे ठीक है, राइट। देन आपके उसके बाद आपका आता है यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायसमेटा, ओके, दैट विल बी हैपनिंग इन माय डायकिनेसिस, ठीक है। एंड देन द डायकिनेसिस में आपके यहाँ पे होगा डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। सो यस, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, प्रखर बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रखर, प्रखर है या नहीं है क्लास में? मैं आवाज लगा रहा हूँ, क्लास में लड़का ही नहीं है ऐसा भी होता है कई बार। ऑलराइट, किरण बताओ इसका आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन बी। पक्का? श्योर नहीं लग रहे आप, पक्का बताओ। सो ऑप्शन ए। अब ऑप्शन हो गया। काजल आपको क्या लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। चांदनी? ऑप्शन ए सर। अंकिता? अंकिता ऑप्शन ए। एंड अक्षय कुमार? ऑप्शन ए। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का जिक्र सबसे पहले आपका होता है आपके पैकेटिंग स्टेज के अंदर ही। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए याद रखना, इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। जो आपका होमोलोगस पेयरिंग आपका होता है उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको मुझे बताना है। 2013 का नीट का ये क्वेश्चन है, हैंड रेस करना पड़ेगा आपको इसके लिए। बताइए काजल क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। यस, बाइवेलेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। इसको हम यहाँ पे वो टर्म यहाँ पे हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है। दिस सॉल्यूशन ऑफ साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन, 2020 का ये क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, सोच लो, याद कर लो सही से एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सर अरे रुक जाओ, सबको लाइक हैंड रेस करना है। बताओ अपेक्षा क्या होगा इसका आंसर? डिप्लोटीन।
अपेक्षा यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन सी। नम्रता आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। एंड दीक्षा आपको क्या लग रहा है? दीक्षा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी या डी? बी। बैटमैन वाला बी। दीक्षा -25। दीक्षा, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर बेटा। आपका सैंटिनोल कॉम्प्लेक्स आपका डिसोल्यूशन जब हो रहा होता है, जो ब्रेक हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा था, दैट विल बी हैपनिंग इन माय, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन द डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। तो ये आपका डिप्लोटिन स्टेज के अंदर ही आपका यहाँ पे होगा। सो यस, ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और कोई आंसर यहाँ पे देगा, ऑप्शन सी ही आएगा। ओके, मैच द फॉलोइंग अगेन 2020 का देखो, इनमें से इसमें से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगेन टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds and then raise your hand. Try to answer this. अर्चना, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सर बी। वापस बोलना, ऑप्शन बी कह रहे हो आप? बैटमैन वाला बी? आप Yes, बी कह रहे हो अपना यहाँ पे आंसर। अक्षय क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। जॉश आपको क्या लग रहा है? जॉश क्या होगा इसका आंसर? ओके, कांट हियर यू जॉश। मोनिका? सर ऑप्शन बी। राइट। एंड गिरिजा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी सर। राइट, ऑप्शन बी। राइट, सो यस, ऑप्शन बी इज गोइंग टू करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लो, इसे मैच कर लेते हैं। गिरिजा यहाँ पे क्या मैच होगा? डायोडिन के साथ मेरे यहाँ पे मैच होगा, यहाँ पे आपका सिनेप्सिस, राइट। पैकेटिंग के साथ मेरे यहाँ पे मैच होगा, मेरे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, राइट। डिप्लोटिन के साथ मेरे यहाँ पे मैच करना है, मेरे यहाँ पे काइस्मेटा फॉर्मेशन, एंड डायगोनल से मेरे यहाँ पे मैच करेगा मेरा टर्मिनलाइजेशन। सो यस, +4 सबको यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन के लिए, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन। सो रफली वी हैव डन अराउंड लाइक 12 to 13 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे किए हैं। और अगर आप नीट का संडे का अगर आप पेपर निकाल के देखते हो 2024 का, तो उसमें से भी इसी टॉक में से आपके क्वेश्चन आए, और वो क्वेश्चन भी आपका मैसेज ऑफ फॉलोइंग ही था। तो आपको इसलिए ये सारे स्टेज बहुत क्लियर कट मालूम होना जरूरी है। यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग ओवर हियर, राइट। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ माय प्रोफेज 1। एक बार आपको प्रोफेज 1 समझ आ गया, बाकी सब तो इट्स लाइक अ वॉक इन अ पार्क, बाकी सब आप पे इजीली वहां पे आपका हो जाता है। लेकिन ये 5 स्टेज में आपका क्या हो रहा है वो आपको दिमाग में याद रखना है, वो आपको क्लियर कट याद रखना है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज के क्लास में। अब आपके कोई यहाँ पे सवाल है तो रुक जाओ, पूछ लो आराम से, या कुछ समझ नहीं आ रहा तभी पूछ लो कि सर समझ नहीं आ रहा, या कोई अगर और क्वेरी हो तो भी बता दो कि सर क्लास फास्ट लग रही है, या सर ये वो एक्सेट्रा, इफ यू हैव समथिंग। सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क क्वेरीज इफ यू हैव एनी क्वेरीज। पहले मुझे ये बताओ, अभी जाओ मत, पहले मुझे बताओ क्या यहाँ तक जो हमने कवर किया क्या आपको समझ आ रहा है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट एवर वी हैव डन? यस सर। एवरीवन एक्सेप्ट समझ आ